5 नवंबर को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एंड क्लेम करते हैं कि बीजेपी एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2024 के हरियाणा इलेक्शंस में 25 लाख वोट की चोरी करी। अब आप लोग कहोगे ये तो हर हारने वाला कहता है कि जो जीता है उसने चोरी करी होगी वोट्स की, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। राहुल गांधी ने 3 मेन रीजन दिए कि क्यों उनको ये इलेक्शन रिग्ड लगा। पहला रीजन था फार्मर्स का प्रोटेस्ट। जब दिल्ली में फार्मर्स प्रोटेस्ट करे थे तो उसमें ह्यूज नंबर ऑफ फार्मर्स थे हरियाणा से, एंड हरियाणा के फार्मर्स अगर बीजेपी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो उनको वोट तो देंगे नहीं। सेकंड रीजन था एग्जिट पोल्स। ऑलमोस्ट हर एग्जिट पोल ने इशारा करा था कि कांग्रेस की मेजोरिटी बन रही है एंड कांग्रेस काफी अच्छे मार्जिन से ये इलेक्शन जीत रही है, बट हुआ उल्टा। थर्ड रीजन था पोस्टल बैलेट्स। पोस्टल बैलेट्स हरियाणा के इलेक्शन में हमेशा से सच साबित हुए एंड पोस्टल बैलेट्स भी यही कह रहे थे कि कांग्रेस मेजोरिटी में है, कांग्रेस सरकार बना रही है। पर जब रिजल्ट्स आया तो रिजल्ट्स बहुत ही शॉकिंग थे, क्योंकि बीजेपी जहां हारती हुई दिख रही थी एग्जिट पोल में, वहीं जब रिजल्ट्स आए तो बीजेपी 48 सीट्स के साथ मेजोरिटी लेके सरकार बनाती है हरियाणा में। तो क्या सच में वोट्स की चोरी हुई थी? वेल, ये सब कहना तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये जांच का विषय भी है, बट हम राहुल गांधी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले पॉइंट्स थे एक बार उन पे नजर रख लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे। उन्होंने एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो दिखाई एंड दिखाया उनको कि कैसे वोटर लिस्ट में से 22 अलग अलग नाम्स के आगे सेम फोटो मैच कर रही है। उन्होंने कुछ और फोटोज भी दिखाई जहाँ पे एक ही पर्सन, कोई 200 कोई 500 अलग अलग वोटर्स के सामने एग्जैक्टली फोटो मैच कर रही है। उन्होंने फिर कुछ और भी फोटो दिखाई जिसमें कंप्लीटली फोटो ब्लर हो रखी थी, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि वोट देने एक्चुअली आया कौन था या वोटर लिस्ट में एक्चुअली है कौन। उन्होंने प्रूफ देते हुए दिखाए हुए कैसे एक ही घर पे 500 अलग अलग वोटर्स रजिस्टर्ड हो रखे थे। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि जब भी एक घर में 10 से ज्यादा वोटर्स होते हैं तो इलेक्शन कमीशन की खुद एक टीम आके चेक करती है, वेरीफाई करती है। बट इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब राहुल गांधी की टीम उस घर पर पहुंची तो वहाँ 500 के वहाँ पे एक भी वोटर नहीं था। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा क्लेम करते हुए कहा कि बीजेपी के अलग स्टेट्स के मिनिस्टर ने आके हरियाणा में वोट दिया। उन्होंने ये भी कहा कि 3.5 लाख वोटर्स का वोटिंग लिस्ट से नाम हटाना जस्ट बिफोर सम डेज ऑफ वोटिंग, ये भी उनके लिए काफी सस्पिशियस था। विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है। मेरा भाई हल्का लगता है, जिसमें से हमारे भाइयों की वोट काट ली गई है, जिनका नाम है अनुज, राहुल और उनकी पत्नी है साक्षी और सोनिया। लोकसभा इलेक्शन में हमने वोट डाला था जी, और ये 2025 में जी हमारी वोट चोरी हो गई। अब ये सारे ही पॉइंट्स राहुल गांधी के हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में 2024 के इलेक्शंस में वोट चोरी हुई थी? एंड आप क्या चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक जांच की टीम बनाए और इस चीज की जांच अच्छे से करे? अगर ऐसा आप चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी व्यूज जरूर बताएं एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते।